अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और सेकेंड ईयर का रिड्यूस सिलेबस जो है सिंध बोर्ड का वो हम डिस्कस करने लगे हैं। अगेन मैं बता दूं, मैंने फर्स्ट ईयर वालों को ये बताया कि भाई ये जो सिलेबस है ये सिर्फ सिंध बोर्ड के लिए है। बाकी बोर्ड्स ने अभी तक अपना ना सिलेबस दिया है और ना ही उन्होंने अपना जो पेपर पैटर्न है वो डिसाइड किया है। सिंध ने डिसाइड किया है कि 50% MCQ होंगे, 50% जो है वो क्वेश्चंस होंगे और जो ड्यूरेशन कम हुई है वो भी सिंध बोर्ड की हुई है। बाकी बोर्ड अभी तक अपना फ़ैसला नहीं कर चुके हैं, नहीं कर सके हैं और जब नोटिफिकेशन आएगा, जब अपडेट आएगी तो उस पर भी बात कर लेंगे ना। सेकेंड ईयर के अंदर मेरे ख्याल में इतना मसला नहीं है, फर्स्ट ईयर वालों को ज़्यादा मसला था। सेकेंड ईयर वालों को भी कुछ मसाइल हैं कि रिड्यूस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, तो जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। बुक अगर सामने रख लें तो बहुत आसानी हो जाएगी ना। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के अंदर पहला टॉपिक दिया हुआ है होम्योस्टेसिस। अगर आप बुक के अंदर देखेंगे तो सबसे पहला ही टॉपिक है 1.1 के नाम से। अब चूँकि इन्होंने खाली होम्योस्टेसिस दे दिया तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी, होम्योस्टेसिस अगर आप यहाँ से देखें तो एक ही उसका दिया हुआ है, एक ही पेज का दिया हुआ है। ये पूरा पेज है होम्योस्टेसिस का। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये है कि पेज नंबर 4 से लेकर एक तो ऑस्मो रेगुलेशन का बेसिक आइडिया दिया हुआ है, ठीक है, ये होम्योस्टेसिस के अंदर आ जाएगा। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स जो है ये टॉपिक है 1.2.3, ये ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स का टॉपिक है। उसके बाद ये जाता है कहाँ तक, पेज नंबर 7 तक। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स स्टार्ट होता है, ये है 1.2.4, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स पहले आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एक्वाटिक एनिमल्स दोनों के अंदर दिया हुआ है। ये टॉपिक जा रहा है पेज नंबर 9 तक। उसके बाद एक्सक्रीशन का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है ना। एक्सक्रीशन के अंदर अगर आप देखें तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स नहीं दिया हुआ, ना ही एक्सक्रीशन इन प्लांट्स दिया हुआ है। तो टॉपिक नंबर 1.3 जो है 1.3 ये आप स्किप करेंगे। 1.3 जो है ये एक्सक्रीशन जनरली है। उसके बाद 1.3.1 एक्सक्रीशन इन प्लांट्स है, ये भी नहीं करना। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स है, ये भी नहीं करना। इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दिए हुए हैं, वो भी नहीं करना। एक्सक्रीशन इन हाइड्रा वगैरह दिया हुआ है, वो भी नहीं करना। बात आएगी टॉपिक नंबर 3 के ऊपर, जस्ट 3 के ऊपर, जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन मैन। इस एक्सक्रीशन इन मैन के अंदर लिवर का रोल है, वो करना है। स्किन का रोल है, वो करना है। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम आता है, वो करना है, जिसमें किडनी है। किडनी के जो फंक्शंस हैं वो करने हैं, एडेप्टेशंस करनी है, हार्मोन्स करने हैं। बेसिकली ये पूरा जो टॉपिक है ये करना है। इसके बाद टॉपिक नंबर 1.4 आता है जिसके अंदर किडनी प्रॉब्लम्स हैं। ये किडनी प्रॉब्लम्स का पूरा टॉपिक कवर होगा। एंड लास्ट टॉपिक जो है वो है 1.5 के नाम से, ठीक है, इसका नंबर है 1.5। तो ये थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स एंड थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स है। तो ये पूरा टॉपिक ही कर लें। प्लांट्स के अंदर छोटा सा है, एनिमल्स का टॉपिक इन्होंने छोड़ा हुआ है, तो एनिमल्स का टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, जिसमें एक्टोथर्म और एंडोथर्म की डेफिनेशन है और मीन्स ऑफ थर्मल रेगुलेशन है। तो आप ऐसा कर लें कि 1.5 कर लें, उसके बाद 1.5.2 छोड़ दें। 1.5.1 तो कर लिया, 1.5.2 छोड़ दें जो कि आपका थर्मल रेगुलेशन इन एनिमल्स का है, ये यहाँ पर गिवन नहीं है। और फिर है 1.6 टॉपिक जो कि थर्मल रेगुलेशन इन मैमल्स है। तो ये वाला टॉपिक कवर कर लें, ठीक है जी। ये हो गया चैप्टर नंबर 1। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 की जो पहली हेडिंग ही है वो सपोर्ट इन प्लांट्स है। तो ये है टॉपिक 2.1। सपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर आपके टिश्यूज़ आ जाते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसके बाद सेकेंडरी टिश्यू और सिग्निफिकेंस भी इसके अंदर आ जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ पूरी इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद सेकेंड जो टॉपिक है वो है 2.2। तो पूरा टॉपिक हो गया वो। अब आ जाते हैं 2.2, मूवमेंट इन प्लांट्स। अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट आ जाती हैं। ऑटोनॉमिक है, इसके बाद पैराटॉनिक है। तो ये पूरी मूवमेंट जो है ये आ गई। उसके बाद 2.3 वाला जो है ये छोटा सा टॉपिक है कि ग्रोथ सब्सटेंसेस की का जो रोल होता है मूवमेंट के अंदर वो क्या है। इसको आप छोड़ सकते हैं, छोटा सा है, छोड़ना ना छोड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना सा टॉपिक है। उसके बाद आता है 2.3 था जो मैंने छोड़ने का बोला है, रोल ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेस। उसके बाद 2.4 है जो कि सपोर्ट एंड लोकोमोशन इन एनिमल्स की छोटी सी हेडिंग है, ये भी छोड़ दें। देन इसी पेज के ऊपर 2.5 स्टार्ट होता है जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। तो ये स्केलेटल सिस्टम इन एनिमल्स ये दिया हुआ है। इसके अंदर 3 तरह के स्केलेटन हैं, ये करने हैं। उसके बाद इंसानों का स्केलेटन जो है वो दिया हुआ है, ह्यूमन स्केलेटन। ये इसी के अंदर आना चाहिए। ये स्केलेटन इन एनिमल्स के अंदर ही आता है। 2.5 जो टॉपिक है ये उसी के अंदर चल रहा है। तो ये 2.5 वाला जो टॉपिक है इसके अंदर ये फंक्शन ऑफ स्केलेटन भी आ जाएगा, बोन्स एंड कार्टिलेज भी आ जाएगा, जॉइंट्स भी आ जाएगा, डिफॉर्मिटीज़ भी आ जाएंगी और इसके अंदर ये रिपेयर भी आ जाएगा।
ये ख़त्म होता है आपका पेज नंबर 42 के ऊपर, तो यहाँ तक पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद मसल से स्टार्ट होते हैं। मस्कुलर सिस्टम के अंदर मसल और उसकी टाइप, तो मसल की बेसिक डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। तो ये टॉपिक है 2.6। तो मसल की डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ मसल के अंदर स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक की पूरा जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ मसल आएगा, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी आएगा इसके अंदर, ऑल एंड नो रिस्पॉन्स भी आएगा, कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी आएगा, एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन भी आएगा। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है, एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन तक ये जाएगा। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल ये छोड़ दें, 2.7 जो है ना ये छोड़ दें, अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, ये वाला टॉपिक नहीं है। मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट ये भी नहीं है। एंड लास्ट टॉपिक है 2.8 जो कि लोकोमोशन इन एनिमल्स है। अच्छा, एक 2.8 जो है ना वो लोकोमोशन का टॉपिक है। ठीक है, तो पूरा टॉपिक नहीं दिया हुआ क्योंकि इसके अंदर दो डिविजन्स हैं। एक है 2.8.1 जो कि लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ है, इसको आप काट दें। उसके बाद अगले पेज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 2.8.2 जो है ना वो है लोकोमोशन इन एनिमल्स, तो सिर्फ ये वाला टॉपिक कर लें 2.8.2। ठीक है, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। अच्छा, लास्ट एक टॉपिक है 2.9 एवोल्यूशन, ये भी छोड़ दें। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड है। ये चैप्टर चूँकि इंपॉर्टेंट है तो इसके अंदर ज़्यादातर टॉपिक इन्होंने कवर करने को कहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कंट्रोल इन प्लांट्स। तो शुरू का ही टॉपिक है कंट्रोल इन प्लांट्स, 3.1 दिया हुआ है, तो ये टॉपिक करना है। अच्छा, इस 3.1 के अंदर देखें 3.1.1 करके प्लांट मूवमेंट दी हुई है, फिर बायोलॉजिकल क्लॉक 1.2 करके दिया हुआ है, फिर फोटो पीरियोडिज्म दिया हुआ है, तो ये पूरा टॉपिक हो गया। उसके बाद रिस्पॉन्सेज भी इसी के अंदर आते हैं। जो रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस है वो 3.1.4 करके दिया है, और उसके बाद 3.1.5 करके डिफेंस दिया हुआ है, ये भी इसके अंदर आएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है 3.2 प्लांट हार्मोन का, वो टॉपिक नहीं दिया हुआ, तो हार्मोन नहीं आएंगे। ठीक है, फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन आप छोड़ दें। उसके बाद आ जाएं पेज नंबर 64 पे 3.3 करके दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन इन कंट्रोल इन एनिमल। ठीक है, तो ये आ गया 3.3। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन इसके अंदर दिया हुआ है। ये नर्वस कोऑर्डिनेशन पूरा चलेगा यहाँ से, ये जाएगा अगले पेज तक जहाँ पर न्यूरोग्लिया दिया हुआ है, तो न्यूरोग्लिया पे आकर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे हाँ 3.3 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर नर्व इम्पल्स नहीं है। नर्व इम्पल्स वाला जो टॉपिक है वो 3.4 करके है, वो टॉपिक इसके अंदर नहीं है। ठीक है, नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है वो नहीं है। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स सेक्शन, तो रिफ्लेक्स सेक्शन दिया हुआ है, ये इसका टॉपिक है 3.4.1। ठीक है, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक है 3.5, वो भी नहीं है इसके अंदर, वो भी स्किप करना है। ठीक है, उसके बाद आता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ये 3.6 है, तो ये कवर करना है पूरा। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो ख़त्म होता है वो ख़त्म होता है 3.6.1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, फिर 3.6.2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, बस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। रिसेप्टर और उसकी टाइप 3.7 है, ये नहीं करना। उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन कोऑर्डिनेशन, ये 3.8 है, ये भी नहीं करना। उसके बाद 3.8.1 नर्वस डिसऑर्डर है, ये भी नहीं करना। ठीक है, अब आता है 3.9। 3.9 जो है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है, तो ये गिवन है। 3.9 जो है आपका ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ये गिवन है पेज नंबर 76 के ऊपर। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी। टाइप ऑफ हार्मोन्स है, हार्मोन का एक्शन है, फीडबैक मैकेनिज्म है, मैमल्स का एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके अंदर हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, पेनक्रियास है, एड्रीनल है, ये सारे ग्लैंड्स हैं, ये करने हैं। ये ख़त्म होगा यहाँ पे जहाँ पर डिफरेंस बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ तक ये पूरा टॉपिक करना है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम अलग से दिया हुआ है इन्होंने, ये पूरा इसी के अंदर आ गया, ये पूरा करना है। लास्ट जो टॉपिक है वो है 3.10 जो कि एनिमल बिहेवियर है, ये टॉपिक नहीं करना। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो रिप्रोडक्शन के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है 4.1, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स दिए हुए हैं। उसके बाद 4.2 है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये दोनों टॉपिक दिए हुए हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि 4.1 है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि 4.2 है, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये इसी के अंदर गिवन है। ठीक है, 4.2 को अगर आप देखें तो ये ख़त्म होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होता है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल भी इसमें आती है, एंजियोस्पर्म जो है या फ्लावरिंग प्लांट उनकी लाइफ साइकिल भी आती है, पॉलिनेशन भी इसी के अंदर आता है,
पॉलिनेशन इन्होंने अलग से भी दिया हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन भी आती है इसके अंदर, ठीक है। तो पॉलिनेशन के बाद है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, ये आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इन्होंने पॉलिनेशन अलग से दिया हुआ है। तो पॉलिनेशन वाला टॉपिक कर लें, लेकिन जो वो है 1 और 2 करके दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, वो छोड़ दें। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन है वो करना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ सीड नहीं दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड आप छोड़ सकते हैं। 4.2.4 जो है ये छोड़ दें। 4.3 जो है इन्फ्लोरेसेंस वाला टॉपिक ये छोड़ दें पूरा, 4.3 ना करें। उसके बाद 4.4 जो है ये भी छोटा सा टॉपिक है, ये भी छोड़ दें। 4.5 सीड डॉर्मेंसी है, ये भी छोड़ दें। उसके बाद पार्थेनोकार्पी है, ये भी छोड़ दें। नेक्स्ट दिया हुआ है जर्मिनेशन और उसकी टाइप जो है ये 4.5 के अंदर ही है, लेकिन सिर्फ जर्मिनेशन करना है, पूरा 4.5 नहीं करना। 4.6 नहीं दिया हुआ, वो छोड़ दें। उसके बाद वर्नलाइजेशन 4.7 ये नहीं करना, 4.8 फोटोपीरियोडिज्म ये नहीं करना, और फाइटोक्रोम्स इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर है वो नहीं करना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के अंदर ये भी नहीं करनी। ना इसके बाद आता है बी, पार्ट बी, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर अगेन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों दी हुई है। तो 4.9 जो है ना ये एसेक्सुअल है, 4.9, और ये चलेगा कहाँ तक, इसके अंदर ये सारी टाइप्स आ गई। ये ख़त्म हो रहा है ट्विंस के ऊपर, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 4.10 है, ठीक है। तो ये चलेगा आपका सिग्निफिकेंस इसके अंदर आएगी, गैमेटोजेनेसिस आएगा, फर्टिलाइजेशन की टाइप्स आएंगी, और ये ख़त्म होगा जाके विविपैरिटी के ऊपर। तो ये पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद आता है 4.11, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये नहीं करना। उसके बाद आता है 4.12, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये भी नहीं करना। उसके बाद आता है 4.13, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं, तो ये करनी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो हैं ये 4.13 है, ये आपने करना है, ठीक है। इसके अंदर ये पूरी साइकिल आ जाएगी जिसके चारों फेजेस हैं। ये ख़त्म होता है कॉर्पस लूटियम वाले फेज़ के ऊपर। अच्छा, इसके बाद 4.14 है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये छोटा सा टॉपिक है, ये कर लें। उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल को थोड़ा सा बेहतर बताया गया होता है कि कौन कौन से हार्मोन इस्तेमाल होते हैं। हालांकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन कर लें क्योंकि 4.13 द रिप्रोडक्टिव साइकिल, हाँ ठीक है, लेकिन कर लें, छोटा सा टॉपिक है। फिर 4.15 है जो कि डेफिनेशंस है, कॉन्सेप्शन एंड प्रेगनेंसी, ये छोड़ दें। 4.16 बर्थ का टॉपिक है, ये छोड़ दें। 4.17 टेस्ट ट्यूब बेबीज़ है, ये भी छोड़ दें। और 4.18 सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये भी छोड़ दें। इसके बाद आ जाएँ चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। चैप्टर नंबर 5 छोटा सा है, लेकिन उन्होंने दिया क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, ये 5.1 है, ठीक है, 5.1 है। अब ये आप स्टार्ट से अगर देखें तो फेजेस ऑफ ग्रोथ भी इसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ भी इसके अंदर आती है, बस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद कंडीशंस ऑफ ग्रोथ हैं, इसको छोड़ दें, और ग्रोथ कोरिलेशन है, इसको भी छोड़ दें, ठीक है। तो बस ये आपने करना है 5.1 के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है यहाँ तक कवर होगा। उसके बाद है डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स, ये टॉपिक है 5.4। तो ये जो 5.4 है ये चलेगा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ चिक का पूरा टॉपिक आएगा, और ये जाके ख़त्म हो जाएगा किस तक, एक्टोडर्म फॉर्मेशन, न्यूरुलेशन तक। न्यूरुलेशन के ऊपर ये ख़त्म हो रहा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स का टॉपिक न्यूरुलेशन भी ख़त्म हो रहा है। वहाँ से सेल डिफरेंशिएशन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि 5.5 है, वो छोड़ दें। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे छोड़ दें। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के ऊपर आ जाएगा चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। तो ये कहानी स्टार्ट हो रही है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम से। ये 6.1 टॉपिक है, 6.1 ये करना है, ठीक है। इसके अंदर वो 4 टाइप्स हैं। उसके बाद 6.1.1 ये इसी के अंदर आएगा, कैरियोटाइप भी करना है। यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन का टॉपिक है, ये 6.2 है, ये भी करना है। 6.2 चलेगा। 6.2.1 अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसी के अंदर आ जाएगा, अगले पेज पे ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 6.3 जो है ना वो है क्रोमोसोम एज कैरियर ऑफ जीन्स, ये वाला टॉपिक नहीं दिया हुआ, तो ये वाला टॉपिक छूटेगा। 6.4 क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, ये वाला टॉपिक भी छूटेगा। उसके बाद है रेफरेंस ऑफ डीएनए, रेफरेंस टू डीएनए स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पर जो है उसके बाद वो एविडेंस ऑफ डीएनए है, ये वाला टॉपिक भी छूटेगा। ये है 6.4.1, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक छूटेगा।
एविडेंस ऑफ डीएनए नहीं करना। उसके बाद है 6.4.2, ये है ब्रीफ रेफरेंस टू स्ट्रक्चर। तो ये वाला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जाता है नेक्स्ट पेज तक। उसके बाद वाटसन एंड क्रिक है, तो ये स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है, तो ये भी करना है। और उसके बाद है 6.4.4, ये छोड़ दें, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ब्रीफ रेफरेंस टू डीएनए स्ट्रक्चर और वाटसन एंड क्रिक ये इसी के अंदर है। अच्छा, उसके बाद रेप्लिकेशन छोड़ दी। रेप्लिकेशन के बाद ये हमारे पास है 1 जीन 1 एंजाइम, ये भी छोड़ दें। जीन्स यूज हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, ये भी छोड़ दें। ये वाला टॉपिक है एक छोटा सा, सेल्स यूज, अच्छा ये छोटा नहीं है एक्चुअली, सेल्स यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन, ये है 6.5.2, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक आ जाता है। 6.5.2 के अंदर ये पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक इसके अंदर आएगा। हालांकि ये टॉपिक बीच में ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये ट्रांसलेशन तक आपने करना है, ठीक है। जेनेटिक कोड भले ना करें, लेकिन ये ट्रांसलेशन तक तो आपने करना है पूरा, क्योंकि आरएनए से प्रोटीन किस तरह से बनती है। वैसे जेनेटिक कोड भी इसके अंदर आएगा, तो जेनेटिक कोड भी कवर करें, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक इसी तरह से होता है। आरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है, इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रहा है, ये पूरा टॉपिक पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 6.6 है जो कि म्यूटेशन से रिलेटेड है, ये भी करना है। तो ये चैप्टर तकरीबन पूरा ही हो गया। म्यूटेशन वाला टॉपिक जो है, हाँ एग्जाम्पल्स भी इसी के अंदर आएंगे, म्यूटेशन और म्यूटेशन की एग्जाम्पल, ये पूरा टॉपिक है, ये आखिर तक जाता है। तो बीच बीच में से कुछ चीज़ें छुड़वाई हुई हैं, बाकी इसके अंदर सारी चीज़ें करनी है।